हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट संख्या 33 और आज की दिनांक है 25 सितंबर 2020। तो आज हम अपनी वर्कशीट में त्रिकोणीय सर्वसमीकाएं जो हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उसमें दो सर्वसमीकाएं और सीखने वाले हैं। एक है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो लास्ट क्लास में हमने एक सर्वसमीका सीखी थी, जल्दी से बताओ कौन सी थी वो सर्वसमीका? शाबाश, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही सर्वसमीका सीखी थी हमने। तो अब पहले हम इस सर्वसमीका को रिवाइज कर लेते हैं। तो याद कीजिए और बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा 1 के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा गायब करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो क्या मिलेगा? शाबाश, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थी हमारी लास्ट सर्वसमीका जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे क्या हमारे पास और भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। तो आज की जो सर्वसमीका है ना, हम पहली इसी सर्वसमीका से आज की सर्वसमीकाएं भी निकालेंगे। कैसे, ये देखें। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों को, यानी ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड, दोनों ही पक्षों को हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दें। यानी यहाँ भी बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और एक के नीचे भी हमने कॉस स्क्वायर थीटा बटे में दे दिया। तो अब हमें पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है? वो होता है टेन थीटा के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 बच गया। और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा जमा 1 बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा। और यही है हमारी दूसरी सर्वसमीका कि इसे हमने अरेंज कर दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा। और अब हम एक एक जो हमारी टर्म है उसे रीअरेंज करके बाकी रिलेशंस भी देखेंगे। जैसे अब हम tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये प्लस का साइन है, माइनस का बन के जाएगा, तो हमें क्या मिल गया? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर हमें सिर्फ सीकेंड थीटा चाहिए तो सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा? रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा? जो 1 है वो माइनस का बन के जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो गया। और सिर्फ tan थीटा चाहिए तो इस रिलेशन का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी वर्गमूल ले लेंगे। हो गए ना? यानी एक ही सर्वसमीका से हमने 4 प्रकार के सूत्र निकाल लिए। देख रहे हो ना? अब है यही जो हमारा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से अब हम अगली सर्वसमीका निकालेंगे। तो पहले हमने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया था, इस बार हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। तो सारे ही जो हमारे पद हैं उन्हें हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 जमा कॉस बटे में साइन, जैसे साइन बटे में कॉस 10 के बराबर होता है, तो कॉस बटे में साइन किसके बराबर हो जाएगा? कॉट के बराबर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बटा साइन तो हमें पता है साइन किसका व्युत्क्रम होता है? कोसीकेंड का। तो यहाँ हमें मिल गया कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई हमारी तीसरी सर्वसमीका। यानी क्या है हमारी तीसरी सर्वसमीका? 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। अब कोसीकेंड स्क्वायर थीटा से भी ये जो हमारी सर्वसमीका है इससे भी हम बाकी सूत्र निकालते हैं। तो कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी हमने कॉट स्क्वायर थीटा को हम ले गए राइट हैंड साइड पर, इसका चिन्ह बदल गया। और सिर्फ कोसीकेंड थीटा हमें चाहिए तो हम इस रिलेशन का क्या कर लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। या कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, सिर्फ कॉट यहाँ रह जाएगा, तो हमें मिलेगा कोसीकेंड स्क्वायर थीटा -1। और
कॉट थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं कॉट थीटा चाहिए, तो ये बन जाएगा इसका वर्गमूल। यहाँ स्क्वायर लिखा था ना, मैंने काट दिया है, कॉट थीटा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास नई दो सर्वसमीकाएं, और उन सर्वसमीकाओं को रीअरेंज करके जो बाकी हमें सूत्र मिले हैं वो। अब हमें इन्हें यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास उदाहरण 1। सिद्ध कीजिए 1 जमा कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए बराबर है टेन स्क्वायर ए बटे में सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी वर्ग। तो अब हमने क्या किया, हमने लिया अपना लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है हमारा 1 जमा कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करना है, ये जो कॉस ए है इसको हम 1 बटा सीकेंट ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीकेंट ए का व्युत्क्रम है। तो 1 प्लस 1 बटा सीकेंट ए और 1 माइनस 1 बटा सीकेंट ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। कैसे, अब जैसे 1 प्लस बटे में सीकेंट ए, सिर्फ अभी हम न्यूमरेटर यानी जो अंश है उसको देख रहे हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट ए और ऊपर आ जाएगा सीकेंट ए जमा 1। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर का भी लें इसी तरह से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करोगे तो सीकेंट ए माइनस 1 बटे में सीकेंट ए आ जाएगा। तो अब हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये व्युत्क्रम लेंगे इसका हम, तो सीकेंट ए माइनस 1 ये और ये कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर आ गया, सीकेंट ए जमा 1 बटे में सीकेंट ए माइनस 1। जब हमें ये मिल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, अंश और हर दोनों को सीकेंट ए माइनस 1 से गुणा करना है। तो ऊपर तो हमारे पास a प्लस बी गुणा में a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a ये b और ये भी a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है जो अभी अभी हमने सर्वसमीकाएं की हैं कि सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 जो है वो टेन स्क्वायर a के बराबर होता है। तो हमने अंश में टेन स्क्वायर a लिख दिया और नीचे वाला एज इट इज़ रहने दिया, और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यानी हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, यानी इति सिद्धम। हो गया ना हल। अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। तो अगला उदाहरण क्या है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है टेन स्क्वायर ए के। तो फिर यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड LHS से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा LHS। अब सबसे पहले ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ये हमने सर्वसमीका में देखा किसके बराबर होता है, ये सीकेंट स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर रख देंगे, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसीकेंट स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर हमने इनके मान रख दिए। अब सीकेंट स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए के, और कोसीकेंट स्क्वायर 1 बटा साइन स्क्वायर ए के। अब इसे रीअरेंज करें तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बटा 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम व्युत्क्रम ले लेते हैं ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर। तो साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, टेन स्क्वायर ए, और यही हमें सिद्ध करना था। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हो गया ये भी हल। अब देखते हैं उदाहरण 3 में क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कोसीकेंट ए जमा कॉट ए बराबर है 1 बटा कोसीकेंट ए माइनस कॉट ए के। फिर हम LHS से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया कोसीकेंट ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ पर हम इसे ऊपर और नीचे कोसीकेंट ए माइनस कॉट ए और कोसीकेंट ए माइनस कॉट ए ऊपर नीचे हम इसको गुणा कर रहे हैं। तो ऊपर फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कोसीकेंट a माइनस कॉट a है ही। अब हमें पता है कोसीकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a जो है वो 1 के बराबर होता है, तो ऊपर तो लिख लिया हमने 1
और बटे में हमारा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए तो है ही, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अगेन LHS बराबर है RHS के, इति सिद्धम। हो गए ये भी हल। अब बारी है हमारे प्रश्नों को हल करने की, यानी अभी तक तो हमने देखा उदाहरण कि करना कैसे है, अब हमारी बारी कि हम उसे सीख के करेंगे कैसे। अब सबसे पहले है रिक्त स्थान भरिए। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस क्या घटाएं सीकेंट स्क्वायर थीटा में से कि वो 1 के बराबर हो जाए, तो ये है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, शाबाश। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। हो गई ये हल। अब अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए सीकेंट थीटा गुणा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो है 1 के बराबर। हमें ये सिद्ध करना है, तो इसको हल करते हैं। तो ये रहा हमारा उत्तर 2। सीकेंट थीटा हम LHS ले रहे हैं सीकेंट थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने पहली सर्वसमीका क्या सीखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसमें से रूट में से क्या निकलेगा, रूट में से कॉस थीटा बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर की टर्म है। सीकेंट थीटा को हम लिख लेते हैं 1 बटे में कॉस थीटा, एक कॉस थीटा ये है, कैंसिल होके क्या बच गया 1, यानी LHS बराबर RHS। 1 के ही बराबर प्रूव करना था ना, हो गया हल ये भी। अब अगला प्रश्न है कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान टेन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो उत्तर आना चाहिए हमारा, वो उत्तर किस में आना चाहिए, टेन थीटा के फॉर्म में। तो इसे कैसे हल करना है, कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा जमा में टेन स्क्वायर थीटा प्लस गुणा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारा प्रश्न है। अब हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन निकाल ले इसे। हमने इसको कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल के अब अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो हमारी एक सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो आ गया 10 के पद में मान, हमें 10 के रूप में ही निकालना था ना मान। तो ये हो गया हमारा हल, ये है हमारा आंसर 3। तो ये भी हल हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 4 है यदि x बराबर p सीकेंट थीटा प्लस q टेन थीटा और y बराबर p टेन थीटा और q सीकेंट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, तो इसे भी हल करते हैं। तो ये है हमारा आंसर 4। यहाँ हमें दिया हुआ है कि x बराबर है p सीकेंट थीटा प्लस q टेन थीटा और y बराबर है p टेन थीटा और q सीकेंट थीटा। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के बराबर है। तो अब यहाँ पर भी हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो अब x की जगह हम x का मान रख देते हैं, यानी p सीकेंट थीटा प्लस q टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस y की जगह y का मान रखें p टेन थीटा प्लस q सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर, यहाँ पर a है हमारी ये पूरी टर्म, ये a और ये पूरी टर्म b। तो a स्क्वायर यानी p स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2pq सीकेंट थीटा
टेन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस के बाद हम ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है माइनस को ब्रैकेट की जैकेट में रखो तो ये तंग नहीं करेगा, क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। तो यहाँ हमने ब्रैकेट की जैकेट लगा दी। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएं, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सीकेंड थीटा टेन थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब ब्रैकेट खोलेंगे हम, पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सीकेंड थीटा टेन थीटा। और अब हम माइनस का साइन बाहर रख के ब्रैकेट को खोल रहे हैं। तो जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे क्या होगा, अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। यानी ये हो गया पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है तो ये बन गया माइनस का, क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है ये भी बन गया माइनस का, 2pq सीकेंड थीटा टेन थीटा। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गई। अब p वाली टर्म हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो हम इसमें से पी स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हमने क्यू स्क्वायर को इस टर्म में से और इस टर्म में से बाहर निकाल लिया, इन दोनों पदों में से बाहर निकाला। तो यहाँ भी हमारे पास, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब बेटा अगर मैं ये टेन स्क्वायर थीटा, अब इधर से भी मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूँ, ये माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बन गया माइनस का। अब हमें पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से हमने देखा था कि ये एक के बराबर होता है, यानी पी स्क्वायर गुणा एक माइनस क्यू स्क्वायर गुणा एक। तो हमें क्या मिल गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, यानी इति सिद्धम। तो ये सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार हमें अपनी NCERT एक्सरसाइजेस से और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।